बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद पर हक नहीं है, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल वो तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम। राना अफ़ान ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, चूंटी एक नन्ना सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चूंटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई जिसका नाम है सूरत नमल। याद रहे, नमल एक अरबी का लफ्ज है और चूंटी को अरबी में नमल कहते हैं। प्यारे भाइयों, जिस घर में चूंटियां होती हैं तो इस घर के लोग इन चूंटियों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किया करते हैं ताकि घर से चूंटियों को भगाया जा सके। जिस घर में चूंटियां निकलना बंद नहीं होती, इसकी क्या वजह है? इस वाक़ये को सुनने के बाद आपकी ये दुश्मनी चूंटियों से खत्म हो जाएगी। प्यारे भाइयों, मैं उस घर की हकीकत आपको बताता हूँ जिस घर में चूंटियां निकलती हैं और जिस घर में चूंटियां निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चूंटी और हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक दिन हजरत सलमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे तो देखा कि चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिज्क था, और ये इस खुराक को दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से होते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान अजीब वाकया आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी इसके मुंह के अंदर चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, इसने फिर मुंह खोला और चूंटी इसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इसके मुंह में दाना था, एक रिज्क था जो अब इसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में चली गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चूंटी कहने लगी, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकती। इसकी कुल कायनात वो ही है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलक ने इस मेंढक को भी इसकी ड्यूटी दी है। मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास चली जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज में इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने इसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि इसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये था वाकया चूंटी और हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि घर से चूंटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज्क की फरवानी है। मेरी बहनें और मेरे भाई, अब खुद ही सोच लीजिए हमारे घरों में मौजूद चूंटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश करती रहती हैं जिससे चूंटियां खत्म हो जाएं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज्क की फरवानी की वजह से हैं और अपने हिस्से की रिज्क के लिए आपके घर मौजूद होती
ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کو خطرناک طرح کی عودیات کے ساتھ قتل نہ کریں، بلکہ یہ تو آپ کی رزق کی فروانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر اس سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے گھر میں چونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیے اب آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب لشکروں کو لے کر چلے ایک جنگل پر گزر رہے تھے جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ خوف ہوا کہ کہیں رند نہ جائے اور پس نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے سلمان علیہ السلام کو پرندے کی زبانیں سمجھنے کی توفیق دی۔ جو نعمت تو نے میرے والدین پہ کی تھی وہ مسلمان مومن ہوئے، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفاقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کے باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اپنے مبارک کتاب قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اور چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام اشتاقہ کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور کی ہی دعا سے تم پانی پلایا جائے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سب خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دو۔ السلام علیکم۔